हर तरफ झूठे लोग हैं। औरों की तो छोड़ो, बेटा झूठा हो रहा है। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता है। भाई बेटा ही धोखा दे दे तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? सबसे भरोसेमंद तो पुत्र ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो पिता ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो मां ही होती है। लेकिन मां ही धोखा दे दे, पत्नी ही धोखा। पत्नी और पति ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी? वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार अब किस पे फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू तलवार गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई। वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं? मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा? क्या उम्मीद आपसे करूं, क्या उम्मीद आपसे करूं? अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से ही तो होती है, अपने भाई से ही तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई। क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है, तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ कि धर्म, देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखूंगा, तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए। अब देखो परीक्षा कितनी टेढ़ी होती है। आप लोग कहते हो ना गुरुजी हम तो सत्य पर धर्म पर चल रहे हैं, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया सत्य पर चलोगे तभी तो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि आप धर्म पर चलते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों पर आप धर्म नहीं छोड़ते। यही तो परीक्षा है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो।
चुनौतियां आएंगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अब विश्वामित्र जी आए हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। ये हरिश्चंद्र कौन है बता दूं? भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम के कौन है ये? इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए। ये राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र, मुझे यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, कितना धन चाहिए? बोले बस इतना धन चाहिए कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ संपन्न हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हाथी पर बैठ करके, देखो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी पर बैठ करके सिक्का उछालूंगा, जितने ऊपर तक सिक्का जाएगा, पहले सोने के सिक्का चलते थे, जितना ऊपर सिक्का जाए उतना धन चाहिए, मतलब उतना ऊंचा सोने का ढेर, इतना धन चाहिए मुझे यज्ञ के लिए। तो हरिश्चंद्र बोले ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले पर मुझे यज्ञ करने में अभी 1-2 साल का टाइम लगेगा, पर मैं इतना धन कहाँ रखूंगा, इसलिए हरिश्चंद्र ऐसा करो कि मेरा धन तुम संभालो, मतलब मेरा धन अभी तुम अपने पास रखो, आपने मुझे दे दिया, पर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अपना धन ले लूंगा। विश्वामित्र जी चले गए। अब विश्वामित्र जी ने रची माया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी हरिश्चंद्र की, तो विश्वामित्र जी ने रची माया, अपनी माया से एक कन्या को प्रकट किया, सुंदर सी लड़की, जवान। वो लड़की गई और हरिश्चंद्र से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो हरिश्चंद्र बोले कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी तो पत्नी भी है और मेरा पुत्र भी है रोहित, पत्नी का नाम तारा है, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, मैं पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर वो स्त्री तो लिपटने लग गई, नहीं नहीं महाराज आपको तो हमसे विवाह करना पड़ेगा, आप हमारे मन की भावना नहीं समझ रहे हैं, हम कहाँ जाएं, हम तो आपसे विवाह करेंगे। बोले हम विश्वामित्र की पुत्री हैं, हमसे विवाह करो। नहीं कर रहे थे तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले राजन, हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती, कर क्यों नहीं लेते?